वेरी गुड मॉर्निंग गाइस। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से स्टडी सर्विस के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म में। तो आज के इस सेशन में हम जो बात करेंगे तो सबसे पहले मेनली जो हमारा टॉपिक रहेगा विच इज़ रिलेटेड टू मैथमेटिक्स। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो आपका मैथ्स है ये हम किस लेवल का जो है वो डिस्कस करेंगे। तो टीजीटी नॉन मेडिकल का, ठीक है। तो टीजीटी नॉन मेडिकल में आप सभी को पता है कि जो आपका लेवल पूछा जाएगा, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें जो नंबर ऑफ क्वेश्चन जो आएंगे आपके, पहले जो है वो पेपर आपका सभी को पता है 170 मार्क्स का पूछा जाता था, लेकिन अब जो आपका एग्ज़ाम पूछा जाएगा दैट इज़ 200 मार्क्स का। तो पहले जो आपके पास मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी रहती थी वो 35 के अराउंड जो है वो क्वेश्चन रहती थी, बट जब आपका क्वेश्चन की इंक्रीमेंट हुआ तो आप सभी को पता है अब आपके क्वेश्चन भी जो है वो इंक्रीज होंगे। तो जो आपका सब्जेक्टिव पार्ट होगा उसमें से लगभग आपको 130 या फिर आपका जो है वो 140 मार्क्स का ही पूछा जाएगा। पहले 120 का आता था, तो अब जो आपके मैथ्स के जो है वो क्वेश्चन पूछे जाएंगे अराउंड आपका 40 टू 45 के अराउंड जो है वो क्वेश्चन रहेंगे। और इस चीज़ का आपने ध्यान देना है कि हमने जो है वो 40 क्वेश्चन का मतलब है आपके 20 मार्क्स। तो 20 मार्क्स के हिसाब से आप सभी जो है वो प्रिपरेशन करेंगे। सिलेबस आप सभी को पता है, एनसीईआरटी जो है वो आपका क्या रहेगा 11th एंड 12th। एनसीईआरटी के अलावा आप जो है वो रियाज शर्मा भी जो है वो पढ़ सकते हैं। और जो प्रिपरेशन करनी है आपने किस लेवल की करनी है, तो प्रिपरेशन जो रहेगी आपकी, जैसे आईआईटी वाले जो है वो प्रिपरेशन करते हैं या फिर आपके जो है वो जेई वाले, तो उस लेवल की जो है वो प्रिपरेशन होनी चाहिए। और साथ में आपने जो है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए हम जो है वो चीज़ों को जो है वो डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक आप सभी को पता है सेट से रिलेटेड जो है वो आता है। तो इन सभी एग्ज़ाम के लिए जो है वो आपको जो है वो हेल्प करेगा। अब देखिए, कॉमनली जब भी हम सेट जो है वो डिस्कस करते हैं तो सेट क्या आता है, एक फंडामेंटल ब्रांच आती है मैथमेटिक्स की, जिसको हिंदी में जो है वो हम समुच्चय कहते हैं। तो इन सभी सबसे पहले हम देखेंगे कि सेट जो है वो क्या होता है, किस तरह के जो है वो सेट से क्वेश्चन जो है वो क्रिएट होते हैं, और इसमें क्या क्या चीज़ें जो है वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अगर सेट को देखा जाए तो मैंने ऑलरेडी कह दिया कि सेट क्या है, एक फंडामेंटल ब्रांच आती है किसकी, मैथमेटिक्स की। फंडामेंटल ब्रांच का क्या मतलब होगा, एक बेसिक जो है वो ब्रांच आती है जो कि आप आगे जाके आपको कहाँ पे हेल्प करेगी, रिलेशन एंड फंक्शन में जो है वो हेल्प करेगा। अगर सेट आपको अच्छे से आते हैं, ज्योमेट्री अगर हम पढ़ते हैं उसमें आपको हेल्प करेगी, अलजेब्रा के अंदर सेट से चीज़ें जो है वो पूछी जाती हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट रहता है आपका प्रोबेबिलिटी। तो इन सभी टॉपिक में जो है वो आपका सेट क्या करेगा, हेल्प करेगा। अगर आपको सेट अच्छे से आते हैं तो ये सारी चीज़ें ऑलरेडी आपको जो है वो तभी समझ आएगी। अब देखिए, एक सेट को कैसे डिफाइन किया जाता है सिंपल वे में। जैसे आप बेसिक लेवल पे जो है वो प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड सीखते हैं, जो आगे जाके जो है वो हमें और बहुत सारी कैलकुलेशन में जो है वो हेल्प करता है। तो सेम उसी तरह आपका सेट भी जो है वो आपका इन सभी चीज़ों में जो है वो हेल्प करेगा। बुक्स मैंने ऑलरेडी आपको बता दी, डॉक्टर रियाज शर्मा और RS अग्रवाल की बुक्स भी जो है वो आप प्रेफर कर सकते हैं। तो सबसे पहले दो चीज़ें आपने सेट में याद रखनी है। एक तरह से कलेक्शन होती है, कलेक्शन ऑफ
वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, क्या बोलता है, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। इसका क्या मतलब हुआ? तो सिंपली अगर हम बात करें कि कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट में जो है वो ऐसी चीजें जिनको हम डिफाइन कर सके उनकी कलेक्शन को जो है वो सेट कलेक्शन है, और जिसको हमेशा जो है वो हम कैपिटल लेटर में जो है वो लिखते हैं। यहाँ से आप एग्जांपल देख सकते हैं, द A consists a number 1, 2, 3, 4 and 5. तो it can be written as in the form of set। तो A को हम कैसे लिखेंगे? A is equal to 1, 2, 3, 4 and 5। तो ये आपका क्या हो गया? एक सेट हो गया। इसी फॉर्म को अगर मैं बात करूं कि मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि जब कलेक्शन आपकी वेल डिफाइन होगी तो आप बोलेंगे कि सेट बन गया। फॉर एग्जांपल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, अगर मैं बात करूं इंग्लिश अल्फ़ाबेट की, तो इसके अंदर मैं बोलता हूं द सेट ऑफ वॉवल्स। तो वॉवल्स का जो आपके पास सेट है वो क्या है? ए ई आई ओ यू। तो आप बोलेंगे कि वॉवल्स को हम लिख सकते हैं सेट की फॉर्म में ए ई आई ओ यू। तो ये आपका एक क्या हो गया? वेल डिफाइंड जो है वो सेट हो गया। इसी तरह से और भी आपके पास एग्जांपल हो सकते हैं, और जैसे सेट को हम कर्ली ब्रैकेट में लिखते हैं। कर्ली ब्रैकेट कौन सा होता है? इस तरह का जो ब्रैकेट होता है ये कर्ली ब्रैकेट। एक स्क्वायर ब्रैकेट आता है और एक आपका जो है वो बिग ब्रैकेट आता है। स्मॉल ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट और बिग ब्रैकेट, ये आपको जो है वो पता होना चाहिए। अब देखिए इसका एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है, एक स्टेटमेंट आती है कि द सेट ऑफ फर्स्ट 10 काउंटिंग नंबर। आप इजीली बोलेंगे कि ये क्या है? एक फाइनाइट सेट है, क्योंकि द कलेक्शन ऑफ 10 काउंटिंग नंबर्स जो है वो आपको पता है 1 to 10 जो है वो आपके पास संख्याएं आ जाएगी, नंबर्स आ जाएंगे। तो वहां से आप इजीली जो है वो चीजों को डिफाइन कर पाएंगे। द कलेक्शन ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर बोल लीजिए, या फिर आपके पास जो है वो हम क्या बोलेंगे? द कलेक्शन ऑफ फर्स्ट 10 काउंटिंग नंबर। तो ये क्या हो गया? एक डिफाइंड सेट हो गया, एक डिफाइंड कलेक्शन होगी जिसको कि हमने नाम दे दिया सेट। इसी तरह से आपके पास एक और, मान लो मेरे पास एग्जांपल आता है, कोई बी सेट है जिसके अंदर जो है वो क्या चीजें हैं? रेड, ब्लू और ग्रीन। तो आप क्या बोलेंगे कि ये सेट बना है किसका? दिस इज द सेट ऑफ प्राइमरी नंबर। किसका? प्राइमरी कलर्स का जो है वो एक सेट बन गया। इसी तरह से मैं बोलूं कि द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, तो आप क्या बोलेंगे कि ये भी एक डिफाइंड सेट है, जो कि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होंगे और इन्फिनिटी तक जो है वो आपके जाएंगे। इसी तरह से मैं बोलूं सेट ऑफ इंटीजर, तो माइनस इन्फिनिटी से लेकर आपका -1 2 1, यहाँ पे 0, पॉजिटिव का 1 2 3 और अप टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। तो ये भी आपका क्या आ जाएगा? एक सेट ऑफ ऑल इंटीजर जो है वो इसमें आ जाएंगे। तो इस तरह से जहाँ पे चीजें जो है वो आपकी वेल डिफाइंड होगी उसको हम जो है वो सेट बोलेंगे। सेट की फर्दर जो है वो आपके पास दो और जो है वो फॉर्म आते हैं, विच इज रिलेटेड टू रोस्टर फॉर्म और बिल्डर फॉर्म। तो उसको भी हम डिस्कस करेंगे कि रोस्टर फॉर्म क्या होती है और बिल्डर फॉर्म जो है वो क्या होती है। बट चीजें जो है वो आपकी धीरे धीरे जो है वो आगे बढ़ेगी। तो अभी आपने मुझे बताना है कि सेट को जब हमने पढ़ा तो उसमें आपको कितनी चीजें जो है वो समझ आई और कितनी नहीं। यस, तो सबसे पहले देखो, इफ
एक्स इज द एलिमेंट ऑफ ए, क्या बोलता है कि अगर एक्स जो है वो क्या है, एलिमेंट ऑफ ए है, देन एक्स इज कॉल्ड, इसका क्या मतलब हुआ कि x जो है वो इसका एलिमेंट है, इसको आप पढ़ सकते हैं x इज बिलोंग्स टू a। इसी तरह से अगर y जो है वो किसी b सेट का जो है वो एलिमेंट है तो हम बोलेंगे y इज बिलोंग टू सेट b। इसी तरह से एग्जांपल दे रखा है कि a आपके पास क्या है, 1 2 एंड 3 है। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ से 1 जो है वो किसको बिलोंग कर रहा है, सेट ए को जो है वो बिलोंग कर रहा है। इतनी बातें क्लियर हुई सभी को कि एलिमेंट्स को अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि x इज डज नॉट बिलोंग्स टू कैपिटल V, तो सेट B के अंदर जो है वो x जो है वो बिलोंग नहीं करता है। या फिर यहीं से मैं लिखूं 4 इज डज नॉट बिलोंग्स टू A, तो आप बोलेंगे कि बिल्कुल सही बात है कि 4 जो है वो A को बिलोंग नहीं करता है। अगर मैं लिखूं 3 इज बिलोंग्स टू A, तो आप बोलेंगे कि ये बिल्कुल सही बात है कि 3 आपका जो है वो A को जो है वो बिलोंग करता है। चलिए इसके बाद देखते हैं